हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वाई स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था जिसका आंसर था स्केर्सिटी। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्केर्सिटी, दैट व्हाट इज एक्चुअली स्केर्सिटी. It means that there is limitation of supply in relation to demand for a good, which means कि supply हमारी limited है as compared to the demand किसी भी commodity. But scarcity of supply also calls for economizing of resources, which means कि हमें अपनी resources को properly क्या करना है, optimum utilization करना है. यानी कि हमें अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो या फिर ना वेस्ट हो. बट प्रॉब्लम ये है कि स्केर्सिटी ही कोई एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. स्केर्सिटी के साथ एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, वो है हमारी स्केर्सिटी एज वेल एज चॉइस. इट मीन्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ले लें किसी भी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि हमने मिल्क लिया है, तो मिल्क के यूजेस बेकरी के भी हैं, स्वीट्स के भी है, कंजम्पशन के लिए भी और सिंपल बिस्किट्स के लिए भी है. सो यहाँ हमें प्रॉब्लम आती है कि हम किस चीज़ को चूज़ करें, किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दें अलॉन्ग विद योर स्केर्सिटी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट इज़ एक्चुअली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? An economic problem, it is a problem of choice which involves satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. इसका मतलब है कि हमें चॉइस की प्रॉब्लम तो है ही, जिसमें हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को भी सेटिस्फाई करना होता है, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज से ही होती है. और एक और इशू क्या है हमारे साथ कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, हमारे ऑल्टरनेटिव उनके यूजेस हैं. अब हम जानेंगे कि इसमें रीज़न्स क्या हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है. जिसमें कि सबसे पहला रीज़न है इसमें स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना. दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारी जितनी भी ह्यूमन वांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड है. तीसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनके काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक्स की मीनिंग में, यानी कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है. इकोनॉमिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली ये एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी की जाती है कि हमारा ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, और बिहेवियर किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिसोर्सेज और उसके ह्यूमन वांट्स के ऊपर. जो हमारे ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. तो हमें रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज भी नहीं होने चाहिए और बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज्ड भी होने चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट इज़ योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है दैट इट टेंड्स टू बी वेरी पॉजिटिव. इसमें इसको पहचानने के लिए ये इट डील्स विद व्हाट इज़ एंड हाउ प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, विच मीन्स कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है. इसके बाद इसमें जो भी सिचुएशन अराइज होती है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या था, क्या है और क्या रहेगा किन सिचुएशंस में. नेक्स्ट, ये किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं करते, यानी कि किसी की ओपिनियन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता. अगर ये ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो ये वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो ये इट कैन बी वेरीफाइड. Next, of course, if it can be verified, it is depend upon facts and figures. Example that Indian economy में prices बहुत ज़्यादा rise हो रहे हैं constantly, हम इनका डेटा देख सकते हैं. Next, we are going to discuss about the second, normative economics. Normative economics क्या होता है? ये डील करता है what out to. It means what can happen and how the economic problem can be solved.
it means that how it can be solved, it is totally based upon someone's opinion or judgment. As the second point says कि ये वैल्यू जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर ये किसी का जजमेंट है तो ऑब्वियसली आप किसी को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई एक्चुअल डाटा भी आपको नहीं मिलता. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओपिनियन, यानी कि आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए, इसलिए ये सजेस्टिव माना जाता है, यानी कि ये सजेशन बेस्ड है. एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. आई होप आपको समझ आया होगा. फॉलो केआर क्लासेस फॉर इजी इकोनॉमिक्स. बाय बाय.